हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर आपको प्रश्न में एक आकृति दिखाई दे रही होगी। इस आकृति में ये वृत्त की आकृति है। वृत्त की आकृति में त्रिज्य खंड है ये, और प्रत्येक त्रिज्य खंड में एक एक नंबर लिखा हुआ है। एक त्रिज्य खंड ऐसा है जिसमें प्रश्न चिन्ह है, तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्या लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इस आकृति में वो किस पैटर्न पर लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर दी गई आकृति में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनके बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक वृत्त है, और वृत्त को हम इस तरह से आधा भाग में बांट सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो हमने ये लाइन खींची है इसके नीचे जो नंबर्स है आप देख सकते हो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बिल्कुल आप देख रहे हो कि ये जो नंबर्स है ये बढ़ते क्रम में है, 2 3 4 5। और अब आप ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाला जो वृत्त का आधा भाग है उसमें देखिए कि नंबर्स किस पैटर्न पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5, उसके बाद है 7 और उसके बाद लिखा हुआ है 9। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो नीचे जो आधा भाग था व्रत का उसमें जो नंबर्स थे वो बढ़ते क्रम में थे, कि 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर 5 है, 7 है, 9 है, तो अगला पद क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। और ऑप्शन 2 में जो नंबर लिखा हुआ है वो 11 ही लिखा हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि किस तरीके से प्रश्न को हल किया गया है। यहाँ पर वृत्त को आधा भाग में बांट लेते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बढ़ते क्रम में है 2 3 4 5। और यहाँ पर ऊपर भी ये बढ़ते क्रम में ही है, लेकिन ये विषम संख्याएं हैं। बिल्कुल ये जो संख्याएं लिखी हुई है ऊपर वाले भाग में वो विषम संख्याएं हैं, 5 है, 7 है, 9 है। तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 9 के बाद जो अगली विषम संख्या होती है वो होती है 11। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी, 11 होगी। ऑप्शन 2 में लिखा है 11, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।